क्या सच में दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या 48 घंटे की चेतावनी सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या कुछ बड़ा होने वाला है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को सीधी चेतावनी दी है। बयान साफ है, अगर होर्मुज का रास्ता नहीं खुलता तो ईरान के पावर प्लांट्स को निशाना बनाया जा सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या असली खतरा? होर्मुज स्ट्रेट ये कोई सामान्य समुद्री रास्ता नहीं है। दुनिया के लगभग 20% तेल का ट्रांजिट यहीं से होता है। अगर यहाँ तनाव बढ़ता है तो असर सिर्फ ईरान या अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है और सबसे बड़ा असर भारत जैसे देशों पर पड़ेगा। अब जरा ईरान के नजरिए से देखें, क्या वो इतनी आसानी से दबाव में आ जाएगा? पिछले कई सालों से ईरान अमेरिका के प्रतिबंध झेल रहा है, लेकिन उसने कभी पूरी तरह झुकने का संकेत नहीं दिया। अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो ये टकराव सीधे युद्ध में बदल सकता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका सच में हमला करेगा या ये सिर्फ एक राजनीतिक दबाव बनाने की चाल है? क्योंकि अमेरिका जानता है कि ईरान पर हमला करना आसान नहीं है। मिडिल ईस्ट में पहले ही हालात नाजुक हैं। पीड़ित कौन होगा? आम जनता, चाहे वो ईरान की हो, अमेरिका की हो या फिर भारत जैसे देशों की। तेल महंगा होगा, महंगी और आम आदमी की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। सरकारों से सवाल, क्या दुनिया फिर से युद्ध की तरफ जा रही है? क्या कूटनीति पूरी तरह फेल हो चुकी है? और अगर हालात बिगड़ते हैं तो क्या आम नागरिकों की सुरक्षा की कोई ठोस योजना है? अगर ये टकराव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा, ये ग्लोबल संकट बन सकता है। हमें इससे क्या सीख मिलती है? दुनिया में ताकत की राजनीति हमेशा आम लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसलिए शांति और कूटनीति ही सबसे बड़ा रास्ता होना चाहिए। अब आप बताइए, क्या ये सिर्फ चेतावनी है या आने वाले